गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 39 और ये 10वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में से एक है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भौतिक ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 39 भगवान कृष्ण कहते हैं, यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न ततस्ति विनाशात् यत्मया भूतं चराचरम। भगवान कृष्ण कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ चलायमान है, जो कुछ गतिमान है, जो भी अस्तित्व में दिख रहा है, उसके अस्तित्व का कारण मैं हूं। मेरे को छोड़ के और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल ओरिजिन्स। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही क्लियर हैं। वो कहीं भी अनिश्चितता नहीं रखते। देखिए, भगवत गीता और जैसे हमारे शास्त्र हैं, उनकी खासियत क्या है कि उनमें कहीं भी डुप्लिसिटी नहीं है, कहीं कपट, द्वैधता या अनिश्चितता नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन। बीज यानी कि उत्पत्ति का सिद्धांत जैसे है, जनरेटिंग प्रिंसिपल है। तो भौतिक जगत में जो भी कुछ अच्छा दिख रहा है, जो भी कुछ बुरा दिख रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसका स्रोत सिर्फ मैं हूँ। असल में अच्छाई और जो बुराई का जो मापदंड है, ये भौतिक मापदंड है। आध्यात्मिक रूप से अच्छा बुरा नहीं होता। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण माखन चोर करते हैं, माखन की चोरी करते हैं। कोई वैसे अगर नॉर्मल चोरी करेगा तो उसको क्या है, दंड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण को माखन चोर की उपाधि से गौरवान्वित किया गया है। कोई क्षत्रिय है, अगर वो युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भाग रहा है तो लोग उसको क्या कहेंगे, कायर कहेंगे, उस पर ताने मारेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण जब कालियवन और जरासंध आए तो भगवान रण छोड़ के भाग गए और भगवान को रण छोड़ राय की उपाधि से गौरवान्वित किया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का स्वामी मैं हूँ। और देखिए, भगवान कृष्ण को ये कहने में कोई शर्म, कोई हिचकिचाहट नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, न ततस्ति विना यत स्यात्, कि मेरे बिना कोई रह ही नहीं सकता। मया भूतम चर अचरम, कोई भी है मेरे बगैर नहीं सकता। देखिए, प्रकृति में दो तत्व हैं, एक तो है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। तो भौतिक तत्व कौन से हैं, जो भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया। भूमि आप अनिल वायु खम मनोबुद्धि एवं च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भूमि आप अनिल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये है भौतिक तत्व है। इसके आगे भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, अपरा इयम तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। तो जो 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है वो है चर अचर, और जो 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है जीवों के बारे में, कि उनके बारे में। तो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सभी जीवों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। सारी चीज़ों का जो मूलभूत अस्तित्व है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो सिर्फ मेरे कारण है। देखिए, कितना महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को सापेक्ष रूप में जानें और उनकी भक्ति में, सेवा में संलग्न हो। तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमको लगता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इस प्रकृति में अकेला दुख भोग रहा हूँ, अकेला इस प्रकृति में थपेड़े खा रहा हूँ,
मेरे दुखों से भगवान को क्या लेना देना। हम ऐसा, जीव अक्सर ऐसा सोचता है, लेकिन भगवान हमेशा जीव के पीछे खड़े हैं। तो महाराष्ट्र में एक संत थे, संत समर्थ रामदास। तो उनका एक मनाचे श्लोक करके एक श्लोकों की श्रृंखला है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से वो बताते हैं। वो कहते हैं, सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपालु पणे अल्प धारिष्ट पाहे, कि हमेशा भगवान उनके साथ है, जीव के साथ हमेशा भगवान हैं। बस वो कभी कभी उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो जीव को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेला है। अगर भगवान ने आश्रय दिया है तो भगवान हमेशा उसके साथ है। जरूरत क्या है? जरूरत है भगवान को जानने की, भगवान को पहचानने की, और उसके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालने की। इसलिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.